कभी कभी दिमाग में वर्ड मीनिंग नहीं आता है कि है क्या एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ नहीं, संसद चल रहा है, संसद में क्या क्या बताएं आप लोगों को। ये 1979 है, ठीक। अच्छा हम ये बताएं कि हमारी जो संसद है सबसे सर्वोच्च है। हाँ ठीक, इसके कितने सदन हैं? सदन कितने हैं? अंग कितने हैं? कौन कौन से? ये है संसद, ठीक। इसके 3 अंग हैं। लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा मंत्रिपरिषद का जब गठन होता है तो कैसे होता है? जो 1974 बताएं आप लोगों को, मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो कैसे कैसे मंत्रिपरिषद का गठन होता है? मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अच्छा मंत्रिपरिषद में कौन कौन होना चाहिए? ठीक है, मंत्रिपरिषद हो गए, ये राष्ट्रपति, लोकसभा। चलिए हम मंत्रिपरिषद पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो हम बताए थे कि लोकसभा के आप कब गठन करेंगे मंत्रिपरिषद का? जब आपका लोकसभा में बहुमत होगा, ठीक है। जब बहुमत होगा तभी आप मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, ठीक है। तो जब कभी ऐसा चित्र बनाना डिसाइड करना रहता है, जैसे आपको सर्वोच्चता दिखानी रहेगी संसद की, ठीक है, कि संसद जो है सर्वोच्च है, तो आप जो है इस तरह दिखा सकते हैं संसद की सर्वोच्चता को, क्योंकि सबसे ऊपर ये है, इसके नीचे 1979 है, ठीक। ये आपका 80 है, ये आपका 81 है, ये तो अपन 52 में है, इनका पद जो है 52 में है। अब क्या मंत्रिपरिषद आपके किस में है? 74 में है, ठीक। 74 में है, अब मंत्रिपरिषद गठन हो गया ना। अब इसके नीचे आपके यही ना कार्यपालिका का गठन करते हैं, कार्यपालिका में पढ़ाया आप लोगों को, कार्यपालिका गठन यही करते हैं। अच्छा कार्यपालिका में हमारे जो IAS अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी होकर बैठते हैं संसद में, वो और जो मंत्रिपरिषद से हैं, बताएं कि नहीं हम कि कार्यपालिका में वही लोग हैं, जैसे मंत्रिपरिषद से कुछ लोग जाएंगे, ठीक। क्योंकि जब हम बता रहे थे आप लोगों को पढ़ा रहे थे संसद, अरे सॉरी, जब हम बता रहे थे कि विधि बनाते हैं संसद के लोग, तो हम बताए थे कि जब ये लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधि जब पारित होती है दोनों सदन से, तो उसके बाद जाती है राष्ट्रपति के पास, ठीक, जाती है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास क्यों जाती है? जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। अच्छा क्यों अधिनियम नहीं बनेगा? क्योंकि संसद में जो अनुच्छेद 79 ये वाला, इसमें कहा गया ना कि इसके कितने अंग हो गए? 3 अंग। राष्ट्रपति भले लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता है। जो राष्ट्रपति होता है न तो लोकसभा का सदस्य होता है न तो राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वो संसद का अंग है। संसद का अंग इसलिए है कि कोई भी, जैसे वो राजा है ना इस देश का, उसको राजा बनाया गया है। राजा कैसा है? न वंशानुगत है, ठीक है, वंशानुगत नहीं ना है, ठीक है। अब उसका जो इलेक्शन होता है, ठीक, जो राजा है उसका इलेक्शन होता है। तो अब ये जो लोग हैं, अब ये लोग जो हैं, अब कोई भी विधि बनाते हैं तो विधि जब पारित होती है तो इनके पास जाता है, क्योंकि इनके अनुसार चलना है ना, राजा के अनुसार आपको चलना है ना। भले हो आपका वंशानुगत ना हो, वो तानाशाही ना हो, लेकिन एक प्रक्रिया बनाई गई है कि आप इनके अनुसार चलिए, ठीक है, इनके अनुसार। तो जो भी विधि पारित होती है वो इनके पास आएगी, ठीक। आप जब अधिनियम बन जाएगा तो कार्यपालिका का जो गठन करते हैं, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री के लोग आते हैं, ठीक है, कुछ अधिकारी आते हैं कार्यपालिका में, ठीक ना। ये दोनों लोग मिल के उस विधि को लागू करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे NRC वाला, ठीक है, NRC पारित हुआ आपका मानसून सत्र अगस्त जो है 2019 का, ठीक। NRC जो है
वो पारित हुआ 2019 का, लेकिन अब तक जो है उस पर कार्यपालिका विधि नहीं बना पाई है कि उसको कैसे लागू कर दिया जाए। आप भले 6 प्रकार के धर्मों को बोले थे कि हम आ रहे हैं लोग हमारे देश में, उनको नागरिकता देंगे, लेकिन आप उसी प्रक्रिया को लागू अभी तक नहीं करा पाए हैं। ठीक समझा? तो वही लोग होते हैं कार्यपालिका। तो मंत्रिपरिषद के नीचे आ जाएंगे आपके कार्यपालिका के लोग। ठीक, यही लोग हैं शासन आपके देश में करेंगे। ठीक है, अगर आपको संसद की सर्वोच्चता दिखाना है तो इस तरह आप संसद की सर्वोच्चता दिखा सकते हैं। ठीक, कि सबसे ऊपर संसद रहेगी। अब इसके नीचे, जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि सबसे जो सुप्रीम पावर है, जो सबसे सुप्रीम पावर है, जैसे आपके घर में होगा कोई एक मेन होगा, ठीक है, कि सबके घर में लोग एक मेन होते हैं, सबके मतलब पूरी जो पावर होगी उन्हीं के पास होगी। ठीक है, यानी कोई भी काम डिसाइड होता होगा उनके मन से, जैसे पापा ही होंगे घर में, कोई भी काम होता होगा तो उनके मन से, चाहे मम्मी होंगी तो उनके मन से डिसाइड होता होगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी है, ये संसद है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो बात है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में सुप्रीम है, क्योंकि इस संसद में जो संसद बनी है ये संविधान के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब उस संविधान का व्याख्याकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट है। व्याख्याकर्ता का मतलब है कि उस संविधान में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अगर आप कुछ गलत विधि बना रहे हैं तो हम अनुच्छेद 13 पढ़ाए हैं। ठीक है, कि वो विधि वहाँ तक शून्य होगी जहाँ तक वो गलत लागू होगी, अनुच्छेद 13 पढ़ाए हैं। ठीक है, तो यही डिसाइड नहीं हो पाता है कि संसद की सर्वोच्चता जो है, संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, या ये लोग जो है संसद में बैठने वाले लोग, ये लोग सर्वोच्च हैं, ये किसी को समझ नहीं आता है। लेकिन आपसे अगर संसद की सर्वोच्चता जैसे दे सकता है कि आप लोग जो है संसद के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, जैसे एक ये सब मेंस में लिखने के लिए आएगा, ऐसे नहीं। प्री वाले में सब क्वेश्चन पूछता है, मेंस में लिखने के लिए आएगा कि आप जो है संसद की सर्वोच्चता को जो है कैसे निर्धारित जाती है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आप कुछ सोचे रहिए उसके बारे में। ठीक, और कुछ अलग से लिखिए। जानते हैं वो पूछता है सिर्फ आपसे जो जानकारी लेना चाहता है कि आप कुछ नया इसमें डाल रहे हैं क्या, क्योंकि जो यूपीएससी का अध्यक्ष है, ठीक है, वो केंद्र सरकार का है आदमी है। ठीक है, जब केंद्र सरकार का आदमी है तो ये लोग जब कहीं बैठते हैं, जब बड़े बड़े लोग हैं जब एक जगह बैठेंगे तो बातचीत करते हैं, तो जानते हैं आप कोई जैसे कोई भी अच्छी चीज़ रहती है तो आप लोग तुरंत एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसी तरह वो लोग भी हैं। जब वो लोग क्यों सुझाव मांगते हैं आपसे, इसीलिए कि आप जब पावर में आए, हमें जैसे आप कॉपी पे अपना लिख के दे देंगे वहाँ पे, जब वो लोग पढ़ते हैं ना तो कोई अच्छा सुझाव आ जाता है तो लोग उसको एक्टिव कर देते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये लोग जब पेपर ऊपर देखते हैं तो अपनी बात वहाँ पे फिर जो है यहाँ पर उठा के रखें, क्योंकि उसके सदस्य यही लोग हैं ना, यही लोग तो जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं, ये लोग तो उसका भी गठन करते हैं ना, यूपीएससी में आके गठन करना उन्हीं लोगों को है। ठीक है, तो अपनी जो बातें हैं वो लोग उनके सामने रखते हैं। ठीक, तब वो लोग किसी भी कार को तो पूछ देगा आपसे कि संसद की सर्वोच्चता डिसाइड करिए, तो आप कुछ सोचे रहिए। जैसे आप पढ़ते जब हैं तो उसको सोचे रहिए कि अच्छा ये तो चीज़ है, क्या अलग से कुछ इसमें ऐड हो सकता है, क्या हम अपना कुछ अलग से बता सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बस वो आपका सुझाव जानता है। तो आपसे अगर पूछ दिया कि संसद की सर्वोच्चता बताना है तो आप इस तरह चित्र बनाएंगे। इनके बारे में ज़्यादा बताना नहीं है कि इनकी उम्र होनी चाहिए, इनका चुनाव यहाँ से होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, बहुत नॉर्मली हल्का में बता के निकल लीजिए, क्योंकि वो सभी लोग पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं, पढ़े सभी लोग हैं, लेकिन वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप उसमें एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं। ठीक, तो आपको अगर सर्वोच्चता दिखाना है संसद की तो इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको लोकसभा राज्यसभा पढ़ा ही रहे हैं इसमें। अच्छा, मंत्रिपरिषद जो हम आपको बताए हैं वो कितना % होता है लोकसभा का? अब मिनिमम कितना है? 12। मिनिमम सदस्य जो संख्या है मिनिमम 12 होना चाहिए, और परसेंटेज में लोकसभा का 15% होना चाहिए। अच्छा, मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जो बनते हैं, मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री है ना, तो जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनको जो है कौन लोग चुनते हैं? उनको कौन चुनते हैं? ये आपका लोकसभा है, राज्यसभा। ठीक, हम आप लोगों को उस दिन पढ़ाए थे ये आपका है लोकसभा। ठीक, 1954 से पहले
जब 1952 पहली बार चुनाव हुआ था हम लोगों का, आम जो चुनाव है 1951 लास्ट और 52, हाँ पहला चुनाव हाँ 1952 में हुआ। हाँ, मतलब जैसे 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। उस समय जब हम पढ़ाएंगे संविधान का गठन आगे जाके सब अनुच्छेद खत्म करने का, तब बताएंगे कि उसमें अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था, उसमें क्या क्या मंत्रालय किसके पास था, क्योंकि ये जो है सरकार बनने के बाद सबके पास अलग मंत्रालय हुआ। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय मंत्रालय सबके पास अलग था। तो 1947 में अब तो हमारा जो संविधान है वो तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तो बनकर तैयार हुआ था। अब इस समय बनकर तैयार हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में ही, तो आप चुनाव कैसे करा लेंगे जबकि आप अपना अनुच्छेद भी तो उसमें पूरा लागू नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रपति का चुनाव हो गया था, तभी तो अब हमारा संविधान लागू हुआ पूरी तरीके से। और जानते हैं जब हस्ताक्षर आप देखेंगे उस पेपर एक है, जैसे अब जब हम एक बार दिखा देंगे लाके पेपर, उस पेपर पे सिग्नेचर है सबका, कौन कौन लोग सिग्नेचर किए हैं, कैसे कैसे, उस पर सब कुछ सिग्नेचर है। अब नहीं तो आप मोबाइल फ़ोन में देख लेंगे कि सिग्नेचर कौन किया संविधान सभा पे, जितना संविधान लिखा गया उस पर लोग सिग्नेचर किए हैं, तो अपना अपना सिग्नेचर किए हैं। तो राष्ट्रपति पहले मतलब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिए थे, वही प्रधानमंत्री थे उस समय अंतरिम सरकार में, ठीक है, सबसे पहले वही कर दिए, जबकि राष्ट्रपति जी को करना था। बाद में राष्ट्रपति जी को सबसे आएंगे, इसे कॉपी में होगा तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए हैं, बाद में यहाँ के राष्ट्रपति जो है यहाँ पे किए हैं अपना, ठीक है। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय तो हमारा चुनाव हुआ नहीं था, चुनाव हुआ 1952 में, ठीक है, चुनाव हुआ 1952 में। तो ये थे, इसका नाम था स्टेट ऑफ काउंसिल, राज्य परिषद, ठीक, 1952 में जब चुनाव हुआ था। और इसमें था ये जनता सदन, ठीक, ये था जनता सदन, ये था राज्य परिषद। लेकिन 1952 में जब चुनाव हो गया तो फिर इसको बदल दिया गया 1954 में, ठीक है। 1954 में बदलने के बाद इसको कर दिया गया राज्यसभा और इसको कर दिया गया लोकसभा, ठीक। अच्छा, ये लोकसभा और राज्यसभा कभी कोई पूछ देता है, तो आर्यों के समय में वहाँ पे सभा और समिति थी, ठीक, उस आधार पे इसको लिया गया है। कभी कभी इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ देता है इसको उठा के, कि इतिहास में पहले जो है सभा और समिति का गठन जो हमारे संसद का के आधार पे किया गया है, हमारा संसद के गठन का जो आधार किया गया है, पहले वो पिछले काल में किस वंश में था, ठीक है, किस काल में था, वंश में नहीं किस काल में था, ठीक है ना। तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आर्य वाले काल में ये था, ठीक। तो उसमें सभा और समिति था, उसी आधार पे जो है इसको लिया गया है, ठीक। अच्छा, इसमें हम क्या बताए थे उस दिन आप लोगों को लोकसभा में, इसका जो है ये अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है क्या अस्थाई, लोकसभा अस्थाई होता है, अस्थाई क्यों होता है, लोकसभा का तो लोकसभा का 2 साल बाद चाहिए, लोकसभा है ना, तब आइए आपका राज्यसभा है, इतना जल्दी भूलेंगे तो कैसे होगा। ये देखिए, ये अस्थाई इसलिए है कि ये कभी भी भंग हो सकता है, इसे राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकते हैं। अच्छा, भंग क्यों कर सकते हैं ये भी बताएं आप लोगों को, कि मान लीजिए अगर कभी गठबंधन का है, उस दिन बता रहे थे ना कि पार्टी जब कोएलिशन में होती है, ठीक है, जब गठबंधन होता है तो बाय मिस्टेकली कोई पार्टी उससे अलग हो गई, अब उनके पास बहुमत तो है नहीं, अब जो दूसरी पार्टी है उसके पास भी बहुमत नहीं है। आखिर जो पार्टियां जैसे इतना, अब इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे आप लोग तो कैसे होगा। ये मान लीजिए बीजेपी है, ठीक, इसको एनडीए कर देते हैं, यूपीए या कांग्रेस, ठीक, बहुमत चाहिए कितना आपको 273, इनको भी चाहिए 273 अगर आपको सरकार बनाना है तो, ठीक है, 273 चाहिए। अब 273 चाहिए, इनके पास मान लीजिए 170 है, ठीक, ये जो बीजेपी वाले हैं। अब इनका जो एनडीए का गठबंधन है वो 36 पार्टियां हैं, ठीक है, इनका भी लगभग 26 है, 30 मान लेते हैं इनका, ठीक। अब इनके पास 170 है, इनको किसको दें, बीजेपी मान लें, इनको आरएलडी दे देते हैं, 40 सीटें। ये कांग्रेस हैं, इनके दे देते हैं 130, कांग्रेस
SP 25, इनको BSP दे देते हैं 15, इनको किसको दें आप? RJD को। सही पार्टियाँ जानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, पार्टी जानते हैं? RJD किसकी पार्टी है? बिहार किसकी है? किसके? नीतीश कुमार की नहीं है, ये लालू यादव की पार्टी RJD। और उनकी जो JDU है, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, इनके पास ये BSP है, ठीक, बहुत सी पार्टियां हैं। कितना? हाँ, पार्टियां बहुत हैं वह, RCD नहीं है कोई, ये RLD है, रालोद जैन चौधरी की है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक। इनका जो चुनाव निशान ये है नल, ठीक। तो पार्टियों को जाना करिए कि कौन RLD है, कौन BJP है, कौन, वैसे तो अक्सर BJP, कांग्रेस, SP और BSP, ये इसको तो सभी लोग जानते हैं। SP को हम लोग इसलिए जानते हैं जो साइकिल का चुनाव है, चुनाव चिन्ह है साइकिल वाला, वो महाराष्ट्र में भी एक पार्टी उसका भी है, दक्षिण भारत में भी चले जाएंगे वहाँ भी एक पार्टी उसका भी है, ठीक है, क्योंकि ये राजकीय पार्टी है ना। समाजवादी पार्टी जो है ये राजकीय पार्टी है। लेकिन आप जैसे ही आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, जिस दिन आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, आपका कोई चुनाव चिन्ह नहीं कर सकता है। इसी पर विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में विवाद क्यों चल रहा है? शिवसेना वाले पे जो तीर कमान की है, तीर कमान जानते हैं शिवसेना वाला ना, अक्सर आप लोग देखते हैं तीर कमान पर उनका विवाद चल रहा है, ठीक। अब जो NCP है, NCP इनको देते हैं 25, कितना हुआ ये? 25 दूनी 50 होगा भी नहीं अभी, इनकी संख्या बढ़ा देते हैं, इनको 40 कर देते हैं, 30, 25, 35, अब हो जाएगा 40, 30, 70, 30, 100, 230, अभी नहीं हुआ। किसको दें अब? BJP, RLD, BSP, DMK, इनका देते हैं 40, 30, 70, 100, 270, इनको किसका दें? एक ठो पार्टी बढ़ा दें, पार्टियाँ बहुत है ना। संख्या बढ़ा दीजिए, 245 कर दीजिए सर। हरसिमरत कौर बादल की पार्टी एक, 45 कर दीजिए, हो जाएगा ये होगा लगभग 275 हो गया, ठीक। 40, इन्हीं को कर देते हैं 50 करते हैं JDU को हो जाएगा 50, 40, 90, 30, 30, 60, अरे सीधे 5 हो गया, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, 3, 18, 285 हो गया, ठीक है। इनका कितना हुआ? 5, 5, 10, 5, 15, 200, ठीक है, 273 चाहिए, इनका 285 हो गया, ठीक है। आपके पास 500 कितना है टोटल? 545 रहता है, लेकिन उसमें 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, बताया आप लोगों को, उसमें से 543 हो गया। लेकिन आप सोचिए कि पूर्ण बहुमत के लिए आपसे जब भी कभी पूछे मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, 272, हम ये बताएं ना एक बार के कि आपसे जब कभी एग्जाम में पूछते कि मेजोरिटी कितनी चाहिए, तो आप बताएंगे 272 ही, ठीक है। क्यों 272 बताएंगे? क्योंकि 50% प्लस 1 चाहिए। आप 274 इसका जब करेंगे आप तो 200 कितना हो जाएगा? 574 हो जाएगा, नहीं है, अरे सॉरी 544 हो जाएगा ना, चाहिए हम लोग को 543, ठीक है। 543 सीट पे ही है, ठीक। सब पॉइंट में नहीं देगा सर? नहीं, पॉइंट में नहीं, पॉइंट में अगर आए तो आप एक ऐड कर लीजिए उसमें, ठीक है। आप बताइए, हो सकता है अब इनके 285, इनका भी बहुमत हो गया, बहुमत इनका भी हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये जीते हैं चाहे ये जीते हैं, ठीक। अब इनमें से मान लीजिए कि JDU की जो पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड की, ये अक्सर भाग जाते हैं BJP में। अभी बिहार में यही हुआ है, पहले JDU थी, JDU BJP, ठीक है, और एक था इनका चिराग पासवान की एक पार्टी है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लोजपा अभी शामिल हुआ ना, लोक जनसत्ता पार्टी LJP, ठीक है, लोजपा, ठीक है। ये जो हैं BJP में भी शामिल हो गए हैं। तो ये लोजपा, इनकी, JDU की और BJP की, इन तीन लोगों की मिला के सरकार थी बिहार में, ठीक है। 2 साल चलने के बाद सरकार गिर गई, ठीक है। तो विधानसभा हो गई भंग। कब? जब विधानसभा कब भंग होगी? जैसे यहाँ लोकसभा बता रहे हैं कैसे भंग होगी। मान लीजिए कि जो JDU है, अभी इनके में RJD में है, JDU और RJD, ये दोनों लोग वहाँ पे मिलकर सरकार बनाए हैं, ठीक है। ये बात हो रही है लोकसभा की, ये वहाँ है विधानसभा, ये बात हो रही है लोकसभा की। अब मान लीजिए कि JDU अपना 50 सीट लेकर निकल गई,
ठीक है। अब इनके पास तो बहुमत रहा नहीं, अब इनके पास 285 था ना। अब जब 285 था, 50 सीट निकाल लिए हैं, तो कितना बचा? 235 बचा। अब बहुमत में नहीं है। अब लेकिन जो जेडीयू है, अब जो जेडीयू है, इनके पास भी मान लीजिए कोई निकल जाए, निकाल देते हैं आरएलडी को निकाल देते हैं इसमें से, ठीक है। तब इनका जो है 45 निकाल दीजिए, कितना हो गया? 230 हो गया। इनके पास 230, इनके पास 235। बहुमत किसी के पास नहीं है, ठीक, बहुमत किसी के पास नहीं। जरूरी नहीं है कि उनके पास मतलब जिसका ज्यादा हो जीत जाएगा, 273 ही चाहिए। 273 आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर उनसे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं बनाएंगे, वो कम नहीं रहना चाहिए। 273 से कम नहीं रहे। नहीं, जैसे आपके पास, जैसे आप पूर्ण बहुमत में जैसे 50% है, टोटल 545 है, ठीक। इसमें दो चुन के 543 हो जाएगा। आप इसका अगर आपको सरकार बनाना है, जैसे आपकी कहीं एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, उसमें ये बोल दिया कि आप जो है कम से कम जो है 30% मार्क लाइए, ठीक है, पास होने के लिए। यही ना होता है, 33% मांगता है ना, पासिंग मार्क कितना होता है? 33% ही ना। आप इतने मार्क लाएँ तो आप पास रहेंगे, यही कहता है। लेकिन यहाँ पे ये मांग रहा है कि अगर आपके पास इतना परसेंट वोट है, आप इतनी पाए हैं, इतना सीटें, तो आप सरकार बना सकते हैं। और ये याद रखिएगा, कभी ज़िंदगी में किसी भी पार्टी, दोनों पार्टियों का कभी बहुमत नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में, ये नहीं है क्वेश्चन पूछना कि सर क्या दोनों का बहुमत हो सकता है कि नहीं। ये 50% +1 पहले ही कर दिया है, तो 50% सबसे पहले लाइए। जब 50% आप ला दिए हैं, +1 और ला दिए हैं, तो दूसरा 50% लाएगा कहाँ से? उसका तो 49 दशमलव कुछ हो जाएगा ना, उसका तो 49 दशमलव कुछ हो जाएगा ना। तो आप बताइए, ये जो हैं इनके पास 235 बच रहा है, इनके पास 230 बच रहा है, नई सरकार बना पा रहे हैं। अच्छा, अब लोकसभा में बहुमत चाहिए मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद का जब गठन करना है तो आप प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है। आप प्रधानमंत्री का गठन बनाना है, बहुमत में ये भी नहीं है, बहुमत में ये भी नहीं है। अब जो है राष्ट्रपति किसको बुलाएं? न ये बहुमत पेश कर सकते हैं अपना, न ये कर सकते हैं, ठीक है। अब जब बहुमत नहीं हो पाएगा तो अब सरकार किसकी बनेगी? जैसे अब यहाँ की जो जनता है उसको चलाने के लिए हमारे यहाँ एक चुनी हुई सरकार चाहिए ना। जब तक चुनी हुई सरकार नहीं रहेगी तब दिक्कत होगी, ठीक है। अब बताइए कि इसमें न ये बना पा रहे हैं, न ये बना पा रहे हैं, तो अब करें क्या? राष्ट्रपति, जैसे हम एक बार और पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बता रहे थे ना कि अगर आप पहले चुन के आते हैं तो जो सबसे बड़ी पार्टी रहती है उसको बुलाते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, राज्यों में राज्यपाल बुलाते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी रहती है, ठीक है। और केंद्र में जो सबसे बड़ा सीट लेके आया है उसको बुलाते हैं। यहाँ बताइए, ये जो हैं मान लीजिए पहली बार ये सरकार बनाए थे, ठीक है, पहली बार ये सरकार बनाए थे और बना लिए थे। अब इसके बाद हुआ क्या? इसमें आरएलडी निकल गए, और जब आरएलडी निकली है तो कांग्रेस में नहीं जा रही है, वो करे हम किसी में नहीं जाएंगे, किसी में आप नहीं जाएंगे। यही हुआ था, ये जो लोजपा है ना, ठीक है, चिराग पासवान के पापा थे, उनका नाम था रामविलास पासवान, ठीक है। जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ 4 से 5 सीट लेके हट गए थे ये लोजपा से, उनकी सरकार गिर गई। 4 से 5 सीट, अब कोई सपोर्ट नहीं किया, उनकी सरकार गिर गई। फिर कुछ दिन बाद चुनाव हुआ, फिर वही चले ना 1999 से फिर 2004 तक चले थे, ठीक है। तो जो भंग होने का आधार है, भंग होने का आधार ये है कि आप जो है सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अब जब सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो चाहे वो पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, और चाहे यूपीए हो, ये दोनों लोग जो है अपना बहुमत पेश नहीं कर पा रहे हैं। बहुमत जब पेश नहीं कर पाएंगे तो राष्ट्रपति करेंगे क्या? उसको भंग कर देंगे, ठीक है। आप जो है फिर से चुनाव करिए, ठीक है। हाँ, बहुत नहीं बता रहे, 1998 वाला हुआ था नहीं, बहुत ऐसा होता रहता है। अब लोकसभा में उतना नहीं हुआ, विधानसभा में तो अक्सर होता रहता है, विधानसभा में अक्सर होता रहता है बहुत जगह। अब कितना कोई बताए, बहुत सी पार्टियां कब छोड़ा, कौन पकड़ा, कौन कब आया, इतना थोड़ा कोई ध्यान रखता है। लेकिन ये है कि इसी तरह ये होता है, ठीक है। तो जो भंग करना रहता है इसी तरह भंग कर देंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक ठो और है कि जब ख़त्म हो गया, जो इनका लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हो गया, तब उसको भंग कर देंगे, ठीक है। जब लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, अब जैसे 5 साल कोटा हो गया आपका पूरा, ठीक है, 5 साल कार्यकाल होता है लोकसभा का ना, आपका कार्यकाल पूरा हो गया, उस लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे कैसे होगा? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसी तरह भंग करने का तरीका इनका यही है।
अब राष्ट्रपति को आप बहुमत नहीं पेश कर पाएंगे तो कैसे करेंगे वो? लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, जल्दी ये लोग अपना घोटाला करने के लिए अपना संगठन बना लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को कभी कभी लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक में मिल सकते हैं? हाँ, कभी नहीं। ये राजनीति कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक सोचे नहीं रहेंगे वो भी लोग चलते हैं। ओम प्रकाश जैसे लोग रहेंगे तो हमको ओम प्रकाश जी को बहुत हंसी आती है। उनके जैसे लोग रहेंगे, हाँ, उनका जब हम एक आइडिया सुनते हैं कहते हैं कि बीजेपी वाले जो लोग हैं कि अब हम जो बीजेपी में जाएंगे ही नहीं। नहीं, एक बार उनका वीडियो एक बार हो रहा है कि कोई एक, जैसे वो लोग राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ठीक है, वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप जो है आप किसका पैर धुलेंगे, योगी का या मोदी का, ठीक है। एक बार भाषण दे रहे थे गाजीपुर में, तो बोल रहे थे कि बीजेपी के लोग जहाँ मिले, तो अपने भाषा में बोलते हैं ना, जहाँ मिले वहाँ मारा। गजब है, मतलब बोल आप नहीं समझते हैं। वो तो अच्छा, वो अपोजिशन पार्टी से है तो कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी उतनी, आप अपोजिशन पार्टी में हैं तो आपको अधिकार दिया गया है। आप जैसे अपोजिशन इसीलिए बनाया जाता है, जैसे आप मेरे विपक्ष में हैं तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, आप निर्वाचन आयोग के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आप उस सवाल को उठाएंगे। जैसे जब धारा 370 पे इसमें बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जब जो सत्ता पक्ष पार्टी है, धारा 370 तो लोग हटा दिए हैं, ठीक है। आप जो सत्ता पक्ष है तो कुछ चाहेगी नहीं, ये तो चाहेगी अपने मन से हो। लेकिन जो विपक्ष में है उन लोगों को तो कुछ ना कुछ कुरेद रहा है। जैसे वो हैं महबूबा मुफ्ती हैं, वो हैं क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला है, ठीक है। इन लोगों के मन में कुरेद रहा है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि धारा 370 जब तक नहीं हटेगी तब तक हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो मत लड़ो चुनाव ना, तुम लोग इसी बात पे टिके रहो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तुम लोग को ये लग रहा है कि धारा 370 फिर से लागू हो जाए तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। अगर हो गया तो समझिए कि भारत की बदकिस्मती है वो कि फिर से लागू हो रहा है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट परसों ही पूछिए, परसों या चौथे दिन पूछिए कि आप लोग उसको, जैसे अब राज्य की बहाली नहीं कर रहे हैं लोग ना, वहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना है, ठीक, तो ये लोग राज्य की बहाली नहीं कर रहे हैं जल्दी, इसलिए देखिए कुछ सिक्योरिटी का मामला होता है, इंटरनेशनल, इंटरनल, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा का मामला होता है कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे अभी वहाँ पे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, जैसे हम लोगों के राज्य में जो छूट है, जैसे जब भी कभी राष्ट्रपति शासन वगैरह लगता है, चाहे उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, तो उस पर केंद्र की नज़र बहुत डायरेक्टली रहती है। जैसे ममता बनर्जी का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, उस पर डायरेक्ट नज़र नहीं रख पाती है केंद्र सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम होता है। जैसे पावर बांट दिया गया है, कुछ राज्य सूची, संघ सूची, ये सब सूचियाँ बनाई कि आप ये काम करेंगे, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। अगर हस्तक्षेप करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत भाग जाते हैं सब ना, तो सब सुप्रीम कोर्ट तुरंत फटकार लगा देती है, ठीक है। तो कोई जो अपने मन का नहीं कर सकता। लेकिन जब वही केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है तो जो केंद्र सरकार, अभी दिल्ली का देखिए नहीं स्थिति, दिल्ली की यही स्थिति हुई ना, गवर्नर के पास सारी पावर दे दी गई है। तो हमको ये नहीं सोचा जब आपको पूरा पावर गवर्नर को ही देना था तो कहाँ वहाँ पे चुनाव करा रहे हैं। कल को जम्मू कश्मीर में देते हैं विधानसभा, तो वहाँ चुनाव करा देते, कहेंगे हम पावर दे रहे हैं राज्यपाल को। आपको नहीं देना चाहिए ना, आपको वहाँ चुनाव ही नहीं कराना चाहिए, आप खुद चलाइए। तो जहाँ भी केंद्र शासित सरकार हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे केंद्र सरकार का मतलब हो जाता है, जैसे आप हमारे यहाँ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, आपका पुडुचेरी है ना, ठीक है, दमन दीव और ये आपका लक्षद्वीप, ठीक है, ये जो है आपका अंडमान निकोबार, ये जितने भी हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार का डायरेक्ट मतलब वहाँ पे देखता है, केंद्र सरकार की पावर पूरा वहाँ पे रहती है। जो भी काम करना था केंद्र सरकार ही करती है वहाँ पे। जैसे अब राज्य हो जाता है तो राज्य अपने मन का करती है। जैसे पश्चिम बंगाल को बता रहे हैं ना, अपने मन का बोलती रहती हैं। अभी सिस्टम लागू हुआ था कि जो है हम 50 किलोमीटर तक अंदर अपनी BSF की फौज लगाएंगे। क्या होता है कि वहाँ पे जो बीफ का है सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बीफ वाला, बीफ नहीं होता है, गाय का मांस, तो पश्चिम बंगाल से हमारे यहाँ बांग्लादेश में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, सब कुछ। जैसे ज़्यादातर, अच्छा हम लोग हैं सबसे ज़्यादा पशु हम लोग रखते हैं, सबसे ज़्यादा जानवर हमारे पास हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीफ का उत्पादन करता है वो करता है वो आपका बांग्लादेश। कैसे बांग्लादेश कर दे रहा है, सब कुछ आपके पास है, करो कैसे रहे हैं, ठीक है। तो जो है कहाँ बता रहे थे, लोकसभा भंग हो जाती ना, तो लोकसभा को जो भंग करने का तरीका है ये, जैसे आपका ख़त्म हो गया कार्यकाल उनका तभी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इनका कार्यकाल कितना है, 5 साल होता है। अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है,
लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? हाँ, 5 साल। लोकसभा के सदस्यों का 5 साल। अच्छा, राज्यसभा का? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? नहीं, सदस्यों का कार्यकाल होता है उसका तो निश्चित नहीं। इसका जो है अस्थाई है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। उस दिन समझा रहे थे आप लोगों को, क्यों समाप्त नहीं हो सकती है? क्यों समाप्त नहीं हो सकती बताइए? सदस्यों का कार्यकाल आप लोग इतना जल्दी भूलेंगे तो कैसे होगा? अस्थाई इसलिए बनाया गया था, जब हमारे यहाँ चुनाव हो रहा था, ठीक है, तो हमारे जो संविधान निर्मात्री थे वो लोग ये सोच रहे थे कि बाई मिस्टेकली फ्यूचर में अगर, ठीक है, जैसे हम जब आप लोगों को पढ़ाए हैं आपातकाल से संबंधित प्रक्रिया राष्ट्रपति की, ठीक है, तो उसमें बताए हैं कि इसको पारित करना होता है, बताएं कि नहीं? उसको पारित करना होता है संसद से। तो जब संसद से पारित कराना होता है तो हम राज्यसभा से उसको पारित करा लेते हैं, ठीक है, राज्यसभा से पारित करा लेंगे तो वो लागू हो जाएगा, ठीक है, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो, चाहे राजकीय आपातकाल, ठीक है, चाहे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तो अभी लगा नहीं आज तक, लेकिन अगर लागू करना है, जैसे हमारे यहाँ अध्यादेश भी जारी हो जाता है कभी कभी, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, तो जो भी कुछ जारी करते हैं तो ये जो है राज्यसभा उसमें रहती है। कोई ना कोई हमारे यहाँ उस सदन में रहना चाहिए, क्योंकि बिना इनके, जैसे इनको कौन चुन के भेजा है राज्यसभा को, अभी चुनाव इनके बताएंगे, इनको जो है जनता चुन के भेजी है, ठीक है। आपको लागू किसके ऊपर करना है? जनता के ऊपर ही लागू करना है, ठीक है। जैसे जनता चुनती है विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा का सदस्य चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है, तो लागू करना हमारे ऊपर ही ना, ठीक है। तो इसीलिए जो है उस समय जो लोग बना रहे थे तो वो लोग ये सोचे कि लोकसभा को तो डायरेक्ट जनता चुन के भेज देती है, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये जनता पे तानाशाही वाला शासन करने लगे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा को उतनी पावर नहीं दी गई जितनी लोकसभा को दी गई है। जैसे लोकसभा को इसलिए दी गई है कि ये जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं, इनको पूरी पावर दी गई है। प्रधानमंत्री इनका होता है, मंत्रिपरिषद इनका होता है, विधि सबसे पहले, ज़्यादातर विधि बजट पेश करना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, ये लोग सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं, लोकसभा के लोग ही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे राज्यसभा इसीलिए कहा गया कि राज्यसभा को समाप्त न किया जाए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कभी आपातकाल लगाना होगा तो राज्यसभा रहेगी तो अपने यहाँ बहुमत से पारित कर देगी, उसके बाद हम अगर फिर चुनाव होके आएगा उसके बाद हम पारित कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है राज्यसभा को अस्थायी बनाया गया है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, इसलिए 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष पे, अभी बता रहे हैं, हर 2 वर्ष पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अभी 7-8 दिन पहले 7-8 लोगों का चुनाव हुआ है, जिसमें आपके एस जयशंकर प्रसाद भी हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, विदेश मंत्रालय उनके पास है, एस जयशंकर प्रसाद के पास। अभी उनका फिर चुनाव हुआ है, ठीक है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 12। राज्यसभा में मनोनीत 12 लोगों को किया जाता है, ठीक है। ये बताए थे परसों, अरे उस दिन जब छुट्टी जिस दिन किए थे, तो आप लोग भूल जा रहे हैं, कैसे होगा, ठीक है। ये 12 मनोनीत किससे होंगे? खेल से होंगे, विज्ञान, कला, संस्कृति, ठीक है। इससे जो है इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। जैसे इनको अपने आप राष्ट्रपति अपने मन से चुन लेंगे, ठीक है ना। जैसे कभी कभी होता है बड़े बड़े जॉब में, जब जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं कभी कभी रैंक में, तो उनको जो है अपने मन से 1-2 लोगों को भर्ती करने के लिए जब भर्ती आती है तो उनको दे दिया, सुने होंगे आप लोग, उनको जो दे दिया जाता है कि आप अपने मन से अगर कोई हो आपके तो आप अपने से ले सकते हैं, उनको भी कोटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले लिए जाएंगे, उनकी भी कुछ मांगे होंगी। अब जैसे ये है कि अब इनको तो मनोनीत कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये पागल दिवालिया हो, पागल दिवालिया ना हो ना, कि दिवालिया पागल कुछ में तो उनको कर दिया जाए, इनका उम्र ही नहीं तब कर देंगे, पढ़े लिखे हो, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर खेल, जैसे सचिन तेंदुलकर शायद 10वीं फेल है, सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है ना, ठीक है। विज्ञान, कला, संस्कृति, कला में जैसे इनको जो है पीटी उषा जानते हैं, ठीक है, ये कला है, अरे सॉरी ये तो खेल से आती है ना, कला से रेखा शर्मा आती है, ठीक है, रेखा शर्मा को जानते हैं,
एक ना मतलब एक्ट्रेस हैं वो, ठीक, उनको जो जितने मतलब लोग सेलिब्रिटी वाले, हाँ हाँ, क्या लिखा गया है, कला है, वो लोग कला करते हैं ना वो लोग। अक्षय कुमार, अच्छा लग रहा है कि अक्षय कुमार को उनको चुनना चाहिए। अगर लग रहा है राष्ट्रपति को कि हम जो है उनको मनोनीत कर लें अक्षय कुमार को, तो मनोनीत कर लेंगे। ये जो मनोनीत करने का जितना भी तरीका होता है, हम आप लोगों को बताएं कि राष्ट्रपति एक पेन भी बिना मंत्रिपरिषद के कहने पर नहीं लाएंगे। यानी जो लोग राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, सब उनके कहने पर, मंत्रिपरिषद के कहने पर किए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को जब 2014 में मनोनीत किया गया था, तो इनके बीजेपी वालों के कहने पर किया गया था। बीजेपी वाले कहते तब हुआ था वो, ठीक है। तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन कौन है बता दिया आप लोगों को, ये जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना, ठीक। अब इनका चुनाव बताना है कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है। दोनों लोग सांसद हैं, अच्छा इनको एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। इनका चुनाव अलग क्यों है, इनका चुनाव अलग क्यों है, ठीक। जैसे हमारे यहाँ कि जो राज्यसभा के लोग चुन के जाते हैं, इनको विधानसभा के लोग चुनते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य हैं इनको डायरेक्ट जनता चुनती है, ठीक ना। तो इनका जो चुनाव है उसको देखिए, फिर इनकी शक्तियाँ देखा जाएगा। जैसे आप लोग वोट दिए हैं कि नहीं, कभी नहीं वोट दिए हैं? हाँ इस बार क्या, इस बार अभी तो नहीं हुआ, बनवा दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए। हाँ तो इसी समय कराएंगे तब ना 2024 वाला दे पाएंगे लोकसभा आप लोग। 2024 के बाद जो उसके अभी 2024 में 18 साल होगा। इतने छोटे हैं, सर्टिफिकेट में नहीं, आधार कार्ड के छोटे शादी हो गया ज़्यादा। देखिए इनका देखिए राज्यसभा का चुनाव देखिए, ठीक। इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मत द्वारा होता है, ठीक है। अच्छा अप्रत्यक्ष क्यों होता है, जब हम आप लोग उस दिन पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि जो राज्यसभा है, इनके जो सदस्य हैं, ये राज्यसभा, ये आपकी लोकसभा, हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक। अच्छा आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि ये बताइए हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो जब पहली बार, जैसे क्या हुआ कि पहली बार चुनाव कैसे हुआ होगा, बन सकता है दिमाग में। सर पहली बार देखा गया है किसका संख्या ज़्यादा है। अच्छा इसमें जो है वो होता ये है कि पहली बार जब चुनाव हुआ, ठीक है, तो इकट्ठा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव हो गया था, ठीक। जब ये नियम बनाया गया, ये नियम जब बनाया गया कि हर 2 वर्ष पे अब रिटायर करना है, क्योंकि हमारे संविधान का ये काम है कि इसमें परिवर्तन हर समय होता रहेगा, इसमें कुछ न कुछ संशोधन होता रहेगा, ठीक है। तो जब इसके सदस्य चुने गए थे, ठीक, जब इसके सदस्य चुने गए थे तो एक लॉटरी सिस्टम लगा, क्योंकि अब जैसे आप है कि अभी 245 लोग हैं, ठीक है। अब इसके 1/3 कितने होंगे, 3 × 24, 3 × 3 लगभग 82, सही है 82, लगभग 82 हो गए ना। अब आप जो है
इनके 82 सदस्यों को निकालना है, तो कोई चाहेगा कि हम जो है संसद से बाहर निकलें? कोई चाहेगा? लोकसभा को तो हमने बना दिया कि आपका कार्यकाल 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक, आपका जो है अब 5 साल बाद आपका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, आप उसमें नहीं रह पाएंगे, आपके जो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर देंगे। अब राज्यसभा का ये नियम बनाया गया कि इसको अस्थायी बनाइए, ठीक है। तो अब जो लोग चुन के आए हैं, अच्छा ये बताइए, आपको जॉब पर रख के एक ऐसा नया नियम ला दिया जाए कि अब जो है, जैसे पहले था आर्मी उर्मी में, आज भी होगा कि आज भी है कि 16 साल तक आप सबसे पहले जॉब करिए, ठीक है। 16 साल के बाद अगर आपका मन कर रहा था आप रिटायर हो जाइए, नहीं मन कर रहा था आप उसमें रहिए, लेकिन आप जो है उसमें जॉब करिए कम से कम 16 साल तक, ठीक। ये बताइए, कोई निकलना चाह रहा है जॉब से? जॉब भी करना चाहते हैं, क्यों? जब तक जॉब में रहेंगे तब तो ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा पाएंगे, क्योंकि जब आपको पेंशन मिलता है आर्मी में तो उसका 50% मिलने लगता है, जो आप लोग पाते हैं वेतन उसका 50% हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग खुद नहीं चाहते हैं 50% कौन लेना चाहिए, घर पे आके बैठेंगे ही ना, तो उससे अच्छा है कि वहाँ पे ले लें, फिर उसके बाद जब उम्र और ढल जाएगी तो हम आके यहाँ पे ले लेंगे। तो कोई नहीं निकलना चाहता है, तो ये सोचिए क्या राज्यसभा से उस समय कोई निकलना चाहता रहा होगा जो चुन के आया होगा? नहीं ना। लेकिन ये नियम सबके ऊपर लागू करना था, तो लॉटरी सिस्टम लगी, ठीक है। लॉटरी सिस्टम लगा कि अब जो है इसमें जिनका जिनका नाम आएगा उनको उस पद से अपने हटना होगा, ठीक है, छोड़ना होगा, उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वही लॉटरी सिस्टम पे ही इस राज्यसभा का जो है चुनाव हुआ, ठीक है ना। अब जैसे हटना कोई नहीं चाहता था, तो कोई ना कोई सिस्टम तो लाना होगा ना इन लोगों को हटाने के लिए, तो यही सिस्टम लाया गया था लॉटरी सिस्टम से। अब जो है हर एक तिहाई जो सदस्यों का चुनाव जो है हर 2 वर्ष पे होने लगा, ठीक। जैसे आप देखिए, मान लीजिए किसी का ये जो है पहले वर्ष का चुनाव हुआ है 2008 में मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसका जो होगा 2010 में होगा, इसका 2000 ठीक 2012 में होगा। अब जो अगला होगा 2014 में होगा ना, ठीक है, तब तक इसका जो कार्यकाल होगा समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं समझ आ रहा है? 2008 में इनका चुनाव हुआ, ठीक है। अब 2008 से 2010 2 साल, 2010 से 2012 4 साल, फिर 2012 से 2014, यानी इनका जो है यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो है आप 2000 जब आप 16 करेंगे तो इनका समाप्त होगा कि नहीं? अब 2018 करेंगे तो इनका समाप्त होगा, ठीक है। हमको लगातार एक साथ सबको हटाना नहीं था ना, तो हम सबको एक निर्धारित समय दे दें, ठीक है। जब हम सबको एक निर्धारित समय दे देंगे तो सबको बराबर समय मिलेगा कि नहीं, ठीक है। अब 5 साल में कैसे बराबर मिलेगा? 5 साल में तो फिर 1.5 साल कैसे करना होगा, फिर कुछ महीने करना होगा, इसीलिए डायरेक्ट कर दिया गया कि अब जो है 2 साल कर लीजिए, हर 2 वर्ष 1/3 सदस्यों का करिए चुनाव, ठीक है। अब 1/3 का मतलब 80 सदस्य, ठीक। आप 80 सदस्यों का जो है चुनाव करिए, ठीक। तो आप जो है मान लीजिए 2008 में हुआ, फिर 2010 में, फिर 2012 में, फिर 2014 में, इसी तरह हर समय होता रहेगा चुनाव, ठीक है। पहली बार सबका एक साथ हुआ था, लॉटरी सिस्टम द्वारा सबको हटाया गया, हटाने के बाद जो है एक साल बाद मान लीजिए 2014 जो है 2020 में खत्म हो जाएगा, अब 2020 का जो 2016 चल जाएगा। नहीं, जैसे देखिए 1/3 सदस्य ही हट रहे हैं ना, नहीं समझ आ रहा है तो बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत कहिए। ऐसे डायरेक्ट देखिए जो 2000 वो वाला है 14 वाला, हाँ वो 2020 में आके वो हट जाएंगे 2014 हाँ। अब जो 2020 तक चला जाएगा, फिर जो 2016 में है वो 2022 में हट जाएंगे, हाँ, इसी ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, मतलब इसको खाली नहीं करना है ना, सर तो जब उसमें हटेंगे सब तो उसमें ऐड किया जाएगा किसी को, जैसे 80 सदस्य मान लीजिए आप बताएं, हाँ, फिर 80 सदस्य तो चुनाव नहीं होगा उनका, चुनाव होगा ना, उनका चुनाव होगा ना। अब उनका चुनाव होगा, जहाँ से वो लोग चुनाव अपना जीते थे, जहाँ से वो सीट खाली हुई होंगी, तो जो लोग चुनाव देते हैं, जो लोग वोट देते हैं, वो लोग वोट दे के फिर इनको लाएंगे ना वहाँ पे, अगर वो हटते हैं वो फिर से उसी साल आ सकते हैं, चुनाव जीत के आ जाए। जो जीतेगा वो आएगा। आप जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, राज्यसभा से आप हैं, उसमें जानते हैं
इसमें जनता चुनती ही नहीं है ना, बातें है। देखिए इसमें चुनता कौन है, अब देखिए इसका चुनाव देख रहे हैं। इसको जो वोट देते हैं लोग, विधानसभा के लोग वोट देते हैं। ठीक, सर जनता केवल प्रधानमंत्री के चुनाव चुनती है ना? प्रधानमंत्री ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ कभी भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। लोकसभा सदस्य, ठीक है, इतना हम लोकसभा उस दिन बता रहे थे आप लोग को, हम उस दिन बताए थे कि ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ कभी भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। हम अच्छा मंत्रिपरिषद किस लिए पढ़ाए हैं? आप लोग इस समझदारी क्यों नहीं विकसित कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद किस लिए पढ़ाए हैं? मंत्रिपरिषद इसलिए पढ़ाया गया ना कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, वो मंत्रिपरिषद कब बनेगी? जब आप लोकसभा में बहुमत लाएंगे। ठीक है, आप लोकसभा में बहुमत लाएंगे, यानी लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो। ठीक है, लोकसभा का वो चुनाव हो रहा है। आप लोकसभा में बहुमत लाएंगे तब प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो हमारे यहाँ कभी भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। हमारा जब भी होता है तो लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है, जो बहुमत पाता है वो अपना नेता चुनता है, नेता चुन के वहाँ भेज देता है। ठीक है, अब देखिए विधानसभा के लोग वोटिंग करते हैं किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। अच्छा, इसमें कैसे वोटिंग करते हैं? इसमें वोटिंग करने का सिस्टम ये है, अब ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। विधानसभा हमारे यहाँ जैसे यहाँ से कितनी सीट है विधानसभा की? वाराणसी से 5 है ना? 5 है ना? अरे शिवपुर है, शहर उत्तरी, दक्षिणी और कैंट है एक। ठीक है, 75,000 नहीं है, लगभग 1 लाख हो जाता है। हाँ, 75,000 से 1 लाख के बीच होता है लगभग। ठीक है, तो ये जो विधानसभा के लोग हैं ये लोग वोटिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गाजीपुर में है, ठीक है, 5 विधानसभा हैं। ठीक, गाजीपुर में, आजमगढ़ में भी लगभग 6-7 हैं, 6 शायद विधानसभा। ठीक है, तो ये जो लोग विधानसभाएं हैं, ठीक है, ये लोग वोटिंग करते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा की जो सीट है 31 है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की 80 है। इन सभी सीटों को याद रखा करिए आप लोग कि लोकसभा की 80 सीट है, विधानसभा की 31 सीट है। अब जो है इनका जो चुनाव होता है, इनको वोटिंग करते हैं कौन? विधानसभा के लोग, जो लोग चुने रहते हैं यहाँ से जनता द्वारा। जैसे जब हमारे यहाँ विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जैसे अभी चुनाव बीता विधानसभा का 2022 में ना, ठीक है, जो लोग मुख्यमंत्री, जो विधायक बनते हैं, विधायक को जानते हैं ना, तो वही लोग होते हैं विधानसभा में, वही लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक, अब जैसे कुछ जो है कुछ जिलों को लेके एक राज्यसभा दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जब 75 ज़िले हैं, ठीक है, लेकिन लोकसभा की सीटें 80 हैं। ठीक, जैसे कानपुर देहात और कानपुर, एक तो कानपुर शहर है, कानपुर देहात है, 2 वहाँ हो गया। ठीक है, तो एक वहाँ पड़ा। इसी तरह हर जगह बढ़ते बढ़ते 80 है वहाँ पे टोटल। ठीक है, तो उसकी जो है जनसंख्या लोकसभा वाली, ठीक है, लोकसभा वाली जो जनसंख्या है वो जनसंख्या में 10 लाख पर जिले में कम से कम 10 लाख आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे परिसीमन जब बनता है, अनुच्छेद 82 में है परिसीमन आयोग का गठन। परिसीमन आयोग का गठन करके जो है 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोकसभा की सीट निर्धारित की जाती है। ठीक है, एक लोकसभा की सीट निर्धारित की जाती है। लेकिन जब राज्यसभा की सीट निर्धारित करना है तो उसमें ये देखा जाता है कि विधानसभाएं जो हैं कितनी हैं, इनकी जो जनसंख्या कितनी ली जाएगी। ठीक है, तो जैसे अब बनारस को ले लिए, चंदौली, गाजीपुर, ठीक है, अब इसी में से लेके एक लोग को राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा। ठीक, तो ये लोग जो चुनते हैं, ये लोग विधानसभा के सदस्य लोग चुनते हैं। अब विधानसभा के सदस्य, अब राज्यसभा में जैसे अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अब इनको चुनते कौन है? विधानसभा के लोग। ठीक है, लोकसभा में बहुमत किसका है? लोकसभा में जो सरकार उसकी बहुमत है। ठीक है, अगर आपको अपना विधेयक पारित कराना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, चुनाव इनको वोटिंग कौन कर रहा है? विधानसभा के लोग। ठीक है, विधानसभा के लोग वोटिंग करते हैं। जैसे कुछ जनसंख्या, कुछ एरिया डिसाइड की जाती है, ठीक है ना, वो एरिया डिसाइड करके जैसे हो सकता है कि 12-13 विधायक, 14-15 विधायक मिल के एक राज्यसभा सांसद को भेजते हैं। ठीक है, लगभग इतना ही रहता है। जैसे 3 जिलों का ले लीजिए, कितना होगा? 3-4 जिलों का लेके 15-16 यही ना हुआ। 4-5 एक ही ज़िले में है ना, 4-5 न है। ठीक है, तो जो है आप जो है कम से कम 14-15 विधायकों को लेके आप जो एक राज्यसभा सांसद चुनते हैं। ठीक है, अब जब आप एक राज्यसभा सांसद चुन रहे हैं तो कितने जिलों को लेके?
कम से कम 4-5 जिले हैं ना, एक राज्यसभा सांसद चुन रहा है, और लोकसभा वाला एक जिले में, लोकसभा वाला एक ही जिले में चुना जा रहा है ना, एक जिले में एक, लेकिन राज्यसभा वाला एक जिले में 4 एक नहीं, एक जिले में 4-5 नहीं, वो विधान, यही देखिए आप कन्फ्यूजन हो जा रहा है आप लोग। विधानसभा जो है विधायकी का है, और राज्यसभा जो है लोकसभा केंद्र सरकार वाला है ना, ये संसद का है ना, और ये जो हम विधानसभा बता रहे हैं तो विधानसभा का है ना। तो एक जिले में 4-5 हो सकता है विधानसभा सीट हो, ठीक है, लेकिन एक जिले में जैसे जनसंख्या जब बड़ी हो जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो है आपका आजमगढ़ है, ठीक है, और लालगंज है, यहाँ पे 2 सांसदीय है, एक लालगंज भी सांसदीय है और एक आजमगढ़ भी है, लेकिन लालगंज जो है आजमगढ़ में ही आता है, लालगंज जो आजमगढ़ में आता है, लेकिन सांसदीय जो है एक लालगंज भी है एक आजमगढ़ भी है, ठीक है। आजमगढ़ से जो सांसद कौन है, दिनेश लाल यादव हैं, ठीक है, लेकिन लालगंज से एक है मुस्लिम है, उनकी पत्नी है शायद सांसद, ठीक है, पत्नी है कि कोई दूसरा है, और दिनेश लाल के पहले रमाकांत थे। नहीं, दिनेश से पहले अखिलेश यादव थे आजमगढ़ से, रमाकांत उधर से है ना। रमाकांत यादव इसमें फूलपुर पवई से वो हैं, विधायक हैं, ठीक है, सांसद थे जब मुलायम यादव के साथ लड़े थे तब वो सांसद थे, इस समय फूलपुर पवई से वो विधायक हैं, और उनका लड़का बीजेपी में देख रहे हैं ना, और उनका लड़का अरुणकांत यादव है, वो बीजेपी में, एक ही फैमिली में है, फैमिली एक ही है, अभी एक में ही लोग हैं, लेकिन दिखाने के लिए कि आप अलग रहिए हम अलग, जैसे दिनेश लाल यादव, विजय लाल यादव हैं, ठीक है, इसी तरह पार्टियाँ चलती हैं, राजनीति इसी तरह होती है, हमको और आपको पता नहीं रहता है, ठीक है। वो लोग अपना रोटी सेकते रहते हैं। क्या दिनेश लाल यादव को कुछ, सॉरी विजय, उनको कुछ होगा विजय यादव को, तो क्या ये बचाने नहीं आएंगे क्या दिनेश लाल यादव? भले सामने ना आए, भले सामने ना आए, लेकिन आड़े तो रहेंगे ही। आज ही कोई काम हो अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव को कोई भी काम हो, योगी आदित्यनाथ से बोल देते क्या अखिलेश काम नहीं करेंगे क्या योगी आदित्यनाथ? तुरंत करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि सत्ता में हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। नहीं सुने थे क्या आप लोग कि हम जब फाइल आएगी तो हम भी सामने से जाने नहीं देंगे? अखिलेश यादव बोले थे ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ में भी 76 केसें हैं मर्डर वगैरह का लेके सब, ठीक है, नहीं रेप का नहीं है, मर्डर वगैरह हत्या का लेके। जैसे भाई जब तक सरकार आपको मतलब कोर्ट जो आपको दोषी नहीं ठहराई है तब तक आपकी केसें चल रही हैं, ठीक है। राहुल गांधी पे जो, हाँ वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन नहीं अखिलेश यादव नहीं बोले थे कि आप जो है लोगों को फाइलें देख देख मार रहे हैं, आप आने वाले फ्यूचर में जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपकी फाइल हमारे सामने आई थी, हमने उसको इसलिए छोड़ दिया कि जाने दीजिए आप महंत हैं, लेकिन अब अगर अगली बार फाइल आएगी हमारे पास और हमारे सामने से फाइल, जिससे क्या होता है कि मुख्यमंत्री के पास भी पावर होती है, ठीक है। जैसे राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति है ना, राज्यपाल किसके प्रसाद पर काम करते हैं? मुख्यमंत्री के, ठीक है, भले वो केंद्र सरकार के आदमी हो। जैसे सत्यपाल मलिक जैसा राज्यपाल रहेगा ना तो केंद्र सरकार के धज्जियां उड़ा देगा, ठीक है। अभी राज्यपाल थे वो, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा सिस्टम केंद्र सरकार कर रही है, तो केंद्र सरकार को खलेगा नहीं कि हमारे आदमियों का पैसा कम कर रहे हैं, तो आप गलत करेंगे तो कोई भी बोलेगा। सत्यपाल मलिक उसी समय बोल दिए थे जब ये लोग पुलवामा हमला हुआ था, तो सत्यपाल मलिक उसी समय बोल दिए कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोगों को जो है विमान नहीं दिए हम लोग, ठीक है, लेकिन बाद में उनको चुप करा दिया गया, ठीक। तो जब इनका चुनाव होता है तो आप देखिए कि हम लोग राज्यसभा में, लोकसभा में अपना विधेयक पेश करते हैं, ठीक है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी लोकसभा में आए थे, बहुमत में 282 सीटें थी इसमें उनकी, उसमें पूर्ण बहुमत में थे, इस बार 303 सीटें हैं, वो उसमें पूर्ण बहुमत में थे। इनको विधेयक पारित कराना है, लेकिन इनका जो राज्यसभा में बहुमत नहीं था, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, ठीक है। अब राज्यसभा में बहुमत लाना है, अच्छा चुन कौन रहा है राज्यसभा के सदस्यों को? विधानसभा के सदस्य। ये बताइए आज के समय में, वर्तमान समय में राज्यों में सबसे ज़्यादा सरकार किसकी है? राज्यों में सबसे ज़्यादा, हर राज्य में सबसे ज़्यादा किसकी सरकार है? बीजेपी की है ना। सभी राज्यों में कम से कम हमको लगता है कि 16-17 राज्यों में है, ठीक है, 16-17 11-12 में, 16-17 12-13 में है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत में इनकी सरकार है ही नहीं, बहुत कम जगह है, ठीक है। फिर इधर आपकी इनके न बिहार में है, न झारखंड में है, न पश्चिम बंगाल में, 3 यही हो गया, पंजाब में भी नहीं है 4, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है इनकी,
5 हो गया, राजस्थान में नहीं, 6, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, 7, ठीक है। इधर कर्नाटक में चले जाइए, 8, तमिलनाडु में नहीं है, 9, केरला में नहीं है, 10, इधर आपका तेलंगाना में नहीं है, 11, आंध्रा में नहीं है, 12, है किसका? हाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं। जैसे आपका दिल्ली में नहीं है, 13, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस है, पंजाब में आप है, दिल्ली में आप है, अभी महाराष्ट्र में शिवसेना थी, बिहार में आरजेडी प्लस जेडीयू है, ठीक है। अब इधर आपका कर्नाटक में भी कांग्रेस आपकी, ठीक है। उधर केरला में आपके डीएमके शायद है, ठीक है। यहाँ पे एमके स्टालिन है तमिलनाडु में, इनकी भी कोई पार्टी है शायद। वो जो हैं तेलंगाना में केटी रामाराव इनका नाम है, ठीक है, वो है। तो सबसे अधिक धनी मुख्यमंत्री हैं शायद ये एमके स्टालिन मुख्यमंत्री सब जाते हैं धनी, तमिलनाडु के जो है। हाँ एमके स्टालिन सबसे धनी है वो, एडीआर की रिपोर्ट आई थी अभी, ठीक है, सबसे ज़्यादा उनके पास पैसा है। अरे जगनमोहन रेड्डी उनका नाम है, जगनमोहन रेड्डी, हाँ आंध्र प्रदेश के हैं, सबसे ज़्यादा वो पैसे वाले हैं, ठीक है। वो भी बीजेपी से नहीं है, तो बहुत जगह सरकार इनकी नहीं है। और अभी तमिलनाडु का लड़का निकला है चेस में, प्रगनंदा जो है ना, अभी हारा है ना लड़का, फाइनल में आ गया है, ठीक है, आर प्रगनंदा, 18 साल की उम्र में। हाँ तो वही है। तमिलनाडु का, हाँ तमिलनाडु का। उधर ही के लोग ज़्यादा जाते हैं, उधर के लोग भी मार के- हमारे यहाँ तो लोग धर्म पे जाते हैं ना। अभी जानते हैं, इस बिहार वाले में बीपीएससी के एग्ज़ाम था ना, तो इसी में पूछ रहे थे, मतलब वहाँ का रिपोर्टर कोई था, एक दिन तो बता रहे थे ना, एक रिपोर्टर था वो पूछ रहा था कि आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ला रहे हैं भर्ती, तो 5 साल में तो अभी एक बार भी भर्ती नहीं आई इन लोगों की, ठीक है। तो अब वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग। देखिए सबसे बड़ी हमारे यहाँ की बहुत बेकार है। अभी देखिए इन लोगों को लाभ का पद जब पढ़ाएंगे ना, तो आप इतना गरियाएंगे इनको, कहेंगे ये सब सिस्टम कैसे बनाते हैं, अपने लिए भी इतना अच्छा सिस्टम बनाए हैं अपने फायदे के लिए। अब अच्छा आप लोगों को बताते हैं ना कि जब 2018-19 में ये सब विधेयक पास किए कि हमारे पार्टी में इतना फंड आएगा, कोई उसको नहीं देखेगा, तो सभी खुश थे, सभी खुश थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सबको काम था ना, सबको पैसा लेना था, कौन बोलने जाएगा, ठीक है। अब देखिए छोड़िए, अब उधर थोड़ा सा इधर आ जाइए, लोकसभा और राज्यसभा, हम मान लीजिए कोई विधेयक पेश कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा विधेयक है, हमको हम जो है आपको बताए हैं कि कोई विधेयक तभी पारित होगा जब दोनों सदनों में बहुमत में होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी विधेयक जस्ट पारित हुआ है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली विधेयक अभी पारित हुआ है। अरविंद केजरीवाल सभी पार्टियों के पास गए थे कि कम से कम इसको आप लोग संभाल लीजिए, कि इसको राज्यसभा में पारित मत होने दीजिए, क्योंकि केजरीवाल को अच्छी तरह पता है कि लोकसभा में तो हम आपको रोक नहीं पाएंगे, ठीक। जानते हैं लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, अगर पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत हो गया तो चलने लगती है तानाशाही, ठीक है। इनका जो लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में भी बहुमत हो गया है, ठीक है। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि राज्यसभा में किसको भेजा जा रहा है, विधानसभा के लोग भेज रहे हैं, इनकी सरकार ज़्यादा जगह है, ठीक है। जैसे क्या है कि पार्टियों का यही काम है, एनसीपी, ठीक है, एनसीपी के अध्यक्ष हैं शरद पवार, ठीक, इनके भतीजे हैं अजित पवार, ठीक है। अजित पवार सिंचाई विभाग में थे महाराष्ट्र में, जब सरकार उनकी थी, एनसीपी जब बीजेपी से गठबंधन में थी तो उनकी सरकार थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अब जो है ये घोटाला में पकड़े गए शायद 70,000 करोड़ के सिंचाई विभाग में, 70,000 करोड़ के घोटाला में है। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आए थे भाषण देने, ठीक, अच्छा, इनके भाषण देने का तरीका इतना अच्छा है, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, नरेंद्र मोदी भाषण देने आए मध्य प्रदेश में। नरेंद्र मोदी आज तक कभी भाषण नहीं दे पाए मणिपुर में, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज से, जब से मणिपुर की घटना हुई है तब से कम 4 बार मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, क्योंकि चुनाव है, बंदा 4 बार आया है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, अगर एक बार भी अब चले गए थे। आपके गृह मंत्री वहाँ पे गए थे, आपके गृह मंत्री वहाँ पे गए थे, लेकिन उनको पता तक नहीं चला, पता तो रहा होगा, पता तो रहा होगा। आप घटना हुई है 2 तारीख को, आप गए 28-29 मई को, घटना 2 ही मई को हुई थी, आपको पता नहीं रहा होगा, और आप ही की पार्टी कर रही है, आपको पता नहीं है, पता तो रहा ही होगा, लेकिन आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी की बात घर में रखनी है, पता नहीं चलेगा, ठीक है, पता तो रहा होगा। लेकिन यही होता है ना कि जब बड़े लोग बड़े लेवल पे हो जाते हैं तो छोटे लोगों को दरकिनार करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, अब इस दुनिया में, इस धरती पे, इस भारत की जो धरती है, इसमें सिर्फ हम ही राजा हैं। इनको ये पता नहीं है कि ये जो जनता है ना, जिस
तरीके से आपको वहाँ भेजी है, उसी तरीके से नीचे कॉलर दर्ज नीचे उतार लेगी। इसी एन बीरेन सिंह को बोला गया था कि तुम सीएम पद से इस्तीफा दे दो। तुम बताओ कि ये है एन बीरेन सिंह जो हैं, जानते हैं इनको इतना गाली देने का मन करता है। जब उन महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाया गया तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे हर महिलाओं का हो रहा है? तुम किस लिए सरकार में वहाँ पे हो? वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक वीडियो 2 वीडियो वायरल हुआ है, बाकी कितनी महिलाओं का हो रहा है? तुम किस लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे? उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, तुमको मुख्यमंत्री बनाया कौन? कितना बोल रहा है वहाँ पे, हर रोज ये घटना होती है ऐसे। तुमको मुख्यमंत्री कौन बनाया वहाँ पे? काहे मुख्यमंत्री हो तुम? किस लिए मुख्यमंत्री बताओ? इसीलिए चुना गया तुमको, जनता इसीलिए चुनी एक महिला निरस्त होकर घूमे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब घटना कहीं होती है तो ये जो पॉलिटिकल लोग हैं तुरंत जो है अपने मन का करने लगे, कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी तो हो रहा है। अरे ससुरो, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? छत्तीसगढ़ में हो, चाहे कांग्रेस, चाहे राजस्थान में, कहीं भी हो, गलत हो तो गलत है, तो तुम लोग उसको नहीं बोल रहे हो। छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसको नहीं वो देख रहे हैं। अरे जो चीज़ें सबको सामने दिखाई देती हो ना, और हम सबसे जानते हैं हमारे देश के लोगों को शर्मिंदगी आती है। जब निर्भया कांड हुआ 2012 में, ठीक है, 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया कांड हुआ तो इन लोगों को पता नहीं कौन सी इनको जज्बा जगह था कि लोग कैंडल मार्च लेके दौड़े। हमको इसी में बहुत लोगों को खुन्नस आती है कि आप लोग की जो मर गया जज्बा, कितना तो सब उसमें चेंजिंग भी तो ठीक है, कितना लागू हो गया था, ठीक है। उस समय जस्टिस वर्मा कमेटी में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, तुरंत 10 से 12 दिन के अंदर जस्टिस वर्मा कमेटी बनी कि वर्मा कमेटी बनाइए और जो है अपना नियम सब कुछ लागू कराइए, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ। और एन बीरेन सिंह को जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बोला गया, तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा क्यों देंगे, पेपर क्या तो फाड़ दिए। तो कम से कम आपको, आप जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कम से कम उस शब्दों को ध्यान दीजिए, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हैं आज तक कभी मणिपुर में नहीं गए, भले वो चले गए फ्रांस, चले गए इजराइल, ठीक है, चले गए मिस्र, चले गए ब्रिक्स में, दक्षिण अफ्रीका में। आप जो है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं ना, और बंदा जो है संसद की जब शुरुआत हुई मानसून सत्र की, उसमें सिर्फ 32 सेकंड बोले हैं, सिर्फ 32 सेकंड, उसमें भी थोड़ा सा भी। जानते हैं उसके बोलने के बाद तुरंत कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तुरंत वहाँ पे बोले हैं कि वहाँ पे पुरुष जो निरस्त होकर घूम रहे थे। कभी वीडियो में एक वायरल हुआ था पुरुष है, ठीक है। आप वहाँ का जब, अरे आप प्रधानमंत्री हैं, कम से कम आप ये जो शब्दों का प्रयोग मत करिए ना, आप कम से कम कुछ तो देखिए। लेकिन नहीं, तो बार बार आएंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव है विधानसभा का, ठीक है, जब चुनाव है तो आएंगे यहाँ पे, तो यहीं पे बोलते रहते हैं कि तो अभी एनसीपी के जो शरद पवार हैं उनको बोले कि 70,000 के घोटाले में हैं, 70,000 करोड़ के, ठीक है। आप जो आगे इनकी पार्टी में शामिल हो गए, आप घोटाले में नहीं हैं, ठीक है। तो ये लोग अपने, इनको जो अपना काम करना रहता है तो ये लोग समझते कि नहीं मेरा काम है। अब इनके पार्टी में जो आ रहा था नहीं चल रहा है कि ये लोग वाशिंग मशीन हो गए हैं। इनके में जो आ रहा है झूल जा रहा है, जैसे ही बाहर निकल रहा है वो खराब हो जा रहा है, ठीक। अब जो है, अब लग रहा है लोगों को कि हमको राज्यसभा में बहुमत चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी विधेयक पारित कराना होगा तो आपका राज्यसभा में बहुमत चाहिए कि नहीं। अच्छा, राज्यसभा में बहुमत कब होगा? जब आप सभी राज्यों में बहुमत में होंगे तभी तो। जैसे उत्तर प्रदेश में ये लोग बहुमत में है, 235 सीट लगभग पाए हैं ये लोग, ठीक है, 235-36 इतना ही सीट पाए विधानसभा में, ठीक। 122 या कुछ सीट अखिलेश यादव पाए हैं, इतना ही लगभग पाए हैं, ठीक है। तो आप जो है, आपको राज्यसभा के सदस्यों को भेजना है, ठीक, राज्यसभा के सदस्यों को भेजना है, विधानसभा के लोग भेजते हैं। यानी इससे यही सिद्ध होता है कि अगर आपको राज्यसभा में भी बहुमत लाना है, राज्यसभा में आपको बहुमत लाना है तो आप जो है सभी विधानसभाओं में बहुमत लाइए, ठीक है, सभी विधानसभाओं में कम से कम मेजोरिटी में आप रहिए, तभी तो आप बहुमत में रहेंगे। तो केजरीवाल को ये लगा था कि ये लोग रोक लेंगे, लेकिन केजरीवाल भले पढ़े लिखे हैं, केजरीवाल के जानते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि ये काम किसी न किसी तरह हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल इतनी गंदी चीज़ है, पॉलिटिक्स के लोग बदल जाते हैं। आपका पढ़ा लिखा होना बिल्कुल वहाँ काम नहीं आएगा, ठीक है। आज भले ही ज़रूरत हो लोग, हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ के संसद में लोगों को, एजुकेशन वाले लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो के अगर गद्दारी टाइप की बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे राजनीति में गद्दारी सब कुछ करना चाहिए। अब इनके साथ बदल गया, ओम प्रकाश जैसा लोग तो इनके साथ उनके साथ, ठीक है। नीतीश कुमार जो हैं 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 बार, पार्टी बदल के 5 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली हैं, सोचिए, ठीक है। तो आप जो है राज्यसभा को जो आपको बहुमत लाना है तो आप जो है विधानसभाओं में लाइए, ठीक है, मेजोरिटी में आइए, तब आपका राज्यसभा में बहुमत होगा, तब जो है आपकी जो है कोई भी विधेयक रुकेगा नहीं। अब दिल्ली वाला जो विधेयक था इसमें यही बोला गया था कि ज़्यादा जो पावर है
जो वहाँ के जैसे अब यहाँ के कमिश्नर कोई हैं, ठीक है, कोई डीएम है, तो ये लोग जो है मुख्यमंत्री के कहने पे इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री कहते हैं तो राज्यपाल इनका इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक। उसी तरह दिल्ली का पावर था कि दिल्ली में केजरीवाल सोचते थे कि हमारे पास पावर आ जाए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना दी, जब हम दिल्ली पढ़ाएंगे, जैसे मैप में दिल्ली पढ़ाएंगे, फिर यहाँ भी पढ़ाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन जब दिल्ली का मैप आएगा तो वहाँ भी बता देंगे, और केंद्र शासित प्रदेश जब आएगा भाग तो वहाँ भी बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। दिल्ली का ये सिस्टम था कि केजरीवाल चाहते थे कि हमारे पास पावर हो, और दिल्ली जो है एक हमारी राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, वहाँ के भूमि, पुलिस, ठीक है, और ये सब नगर पालिका वाला, ठीक है, ठीक है, ये जो है केंद्र सरकार में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, ठीक। अब जो है केंद्र सरकार चाहती है कि हम इस पे कब्जा कर लें, इनके जो है मुख्यमंत्री वाले पे, क्योंकि जानते आप किसी से पुलिस और भूमि छीन लेंगे तो उसके पास बचा है क्या। जैसे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कभी मुख्यमंत्री आवास में जाके जांच कर सकती है, कभी कभी नहीं, लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है मुख्यमंत्री आवास में जाके जांच कर देगी। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार की पावर, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। मनीष वो अलग मामला है, वो तो सीबीआई पकड़ी है ना, वो अलग मामला है, लेकिन पुलिस को पावर दी गई है। यहाँ के किसी भी पुलिस की पावर नहीं, एक विधायक के घर में घुस के जांच करते हैं लोग तो पता चले। तो उसी तरह ये लोग चाहते थे कि हमको पावर पूरा चाहिए, हम पूरा पावर ले लें, ठीक है, तभी तो ये लोग पारित करा दिए। यहाँ यही समझना है, समझना आपको यही है और कुछ नहीं, कि ये लोग पारित कैसे करा लेंगे। जब हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा तो आप कैसे पारित करा लेंगे, ठीक है। यानी अगर आपको राज्यसभा में बहुमत लेना है तो कम से कम आप 50% से ज़्यादा राज्यों में बहुमत में लाइए, तो आप राज्यसभा में बहुमत में रहेंगे, लोकसभा में बहुमत में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के लोग वोट देंगे, कुछ एरिया डिसाइड होगी कि इतने एरिया के लोग जो हैं विधायक हैं, वो जो है एक राज्यसभा सांसद को चुनेंगे, ठीक है। तो एक राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे, हर राज्यसभा सांसद का 2 वर्ष पे चुनाव होगा, ठीक है। अच्छा, उनके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं किया सकता है, ठीक है। इनका चुनाव समझ में आ गया कैसे होता है? कौन वोटिंग करता है इनमें? विधानसभा, विधानसभा के सदस्य करते हैं, विधान परिषद के सदस्य कभी नहीं करते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लोग हैं विधानसभा के सदस्य हैं वही लोग करते हैं। विधान परिषद किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि हर जगह विधान परिषद नहीं है ना, सभी जगह चाहिए ना, क्योंकि आप राज्यसभा के सदस्यों को चुन रहे हैं ना, केंद्र सरकार में भेज रहे हैं ना, तो वहाँ जब भेज रहे हैं तो जब सभी जगह विधान परिषद नहीं है, 6 ही राज्य में विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद जो है 6 ही राज्य में है, तो आप जो है केंद्र सरकार में भेज रहे हैं। आप राज्य की बात करते तो एक बार होती, बात चलती, ठीक है, लेकिन आप जो है, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो चुने गए हैं, विधान परिषद वाले भी लोग चुने गए हैं, ये लोग भी किसी न किसी चुने गए लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक। जैसे विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको भी मुखिया चुनता है, जिला पंचायत सदस्य चुनता है, वार्ड मेंबर चुनते हैं, ठीक है। विधान परिषद की जो चुनता है, इन लोगों को कौन चुनता है? मुखिया चुनता है, वार्ड परिषद चुनता है, जिला पंचायत सदस्य चुनता है, ये लोग चुनते हैं, तो वो लोग विधान परिषद जानते हैं। जैसे एमएलसी चंचल सिंह जो हैं, ठीक है, चंचल सिंह एमएलसी है ना गाजीपुर से, चंचल सिंह है ना, विशाल सिंह चंचल, ठीक। तो वो कैसे जीते हैं? अब उनके साथ की एक महिला हैं सपना सिंह, सपना सिंह को जानते हैं ना? अरे ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये वाली बिल्डिंग जो है, अरे यहीं से निकलेंगे पर ये बगल में बिल्डिंग बन रही है ना, ये शिवशंकर सिंह साहब हैं, उनकी बिल्डिंग, उनकी बहू